अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैमटेशिया स्टूडियो के अंदर हम किस तरह से एनिमेशन के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे पिछली वीडियो के अंदर आपने देखा था कि हमने यूज़ किया था ट्रांजिशंस एंड बिहेवियर्स को। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट तरीका बताऊंगा किस तरह से आप एनिमेशंस को यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर और अपनी वीडियो को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। तो कैमटेशिया में एक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन दिया हुआ है एनिमेशंस का, तो आज हम उसको यूज करेंगे और देखेंगे किस तरह से हम अपनी वीडियोस पर एनिमेशन के इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम ये ऑप्शन अपनी वीडियोस के अंदर यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कैमटेशिया स्टूडियो को ओपन करके रख लिया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एनिमेशन का ऑप्शन आपको कहाँ पे मिल जाता है। तो सबसे पहले जैसे आपने देखा था यहाँ पे ट्रांजिशंस एंड बिहेवियर्स, उसी के नीचे आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये है आपका ट्रांजिशंस का ऑप्शन और इसकी शॉर्टकट की ए है। तो इसको हम किस तरह से यूज करते हैं तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मैंने यहाँ पे इस एनिमेशंस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह से विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे ऊपर आपको दिया गया है टू इनेबल द जूम ऑप्शन, मूव द प्ले हेड ओवर द वीडियो कॉल आउट्स इमेज और ग्रुप्स। तो ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई ट्रैक नहीं है, यानी कोई वीडियो क्लिप यहाँ पे इंपोर्ट हमने नहीं किया हुआ, तो ऑब्वियसली दिखेगा। तो एनिमेशन के ऑप्शन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे जूम इन पैन एंड यहाँ पे एनिमेशंस। तो दो ऑप्शन दिए गए हैं, जूम इन पैन एंड एनिमेशंस। तो एनिमेशन का हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे जूम इन पैन। तो सबसे पहले तो हमें कोई एक वीडियो इंपोर्ट करनी पड़ेगी, यानी जो इसको हम अपनी टाइमलाइन के ऊपर इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे, तो तभी ये ऑप्शन जो है वो इनेबल होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं मीडिया के अंदर जा रहा हूँ, मीडिया बिन के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे मैं इंपोर्ट मीडिया के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो मैंने इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक किया तो यहाँ से मैं कोई भी वीडियो पिक कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे वही हमारा टेस्ट क्लिप जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसको मैं क्लिक करके और यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा वो ओपन हो चुका है। उसके बाद इसी को मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे नीचे टाइमलाइन में ड्रॉप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं रख दिया और ये हमारा जो स्लाइडर है, यानी ये जो हमारा प्ले हेड है, इसको मैंने यहाँ पे पीछे रख दिया शुरू में। उसके बाद अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से एनिमेशन के ऑप्शन के अंदर, और अब यहाँ पे दोनों ऑप्शन इनेबल हैं, जैसे यहाँ पे एनिमेशन का भी और यहाँ पे जूम इन पैन का भी। तो जूम इन पैन के अंदर तो आपको क्या ऑप्शन मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहां पे वो आपको जूम करके दिखाते हैं और उसके बाद जूम इन होता है, जूम आउट होता है। तो ये जो इफेक्ट होता है ये आप यहाँ पे जूम इन पैन वाले ऑप्शन के अंदर लगा सकते हैं। अगर जूम इन पैन वाला जो पैनल है उसके अंदर आए तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू विंडो एक छोटी सी दी गई है। यहाँ पे अगर मैं आपको सर्कल करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको ये जो आपकी विंडो है ये प्रीव्यू विंडो है। इसमें जब जो हिस्सा आप, यानी फॉर एग्जांपल आपने अपनी वीडियो में से किसी स्पेसिफिक पार्ट को जूम किया है तो वो यहाँ पे शो होगा कि इतना हिस्सा आपका जूम है, वो आपको यहाँ पे भी दिखता है। यानी यहाँ पे जो आपकी मेन बड़ी जो प्रीव्यू विंडो है इसके अंदर भी दिखता है, लेकिन यहाँ पे भी दिखता है। ये उन्होंने एक एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ प्रीव्यू का, कि यहाँ आप अपने जो जूम इफेक्ट है उसको प्रीव्यू कर सकते हैं। तो ये जूम इन पैन के अंदर एक तो ये प्रीव्यू विंडो दी गई, उसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास दो बटन्स दिए गए हैं, जैसे एक्चुअल साइज एंड स्केल टू फिट। ये किस लिए यूज होते हैं एक दफा मैं आपको वैसे बता देता हूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे किस तरह से हम इनके यूज करते हैं। तो एक्चुअल साइज क्या होता है, ये बटन किस लिए यूज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जूम इन पैन के अंदर आप अपनी वीडियो में से किसी स्पेसिफिक पार्ट को जूम कर सकते हैं, यानी किसी मखसूस पार्ट को आप जूम कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी भी पार्ट को जूम किया, यानी वीडियो के अंदर से कोई आपने पार्ट को जूम कर दिया, उसके बाद आप चाह रहे हैं कि ये मुझे जूम नहीं करना, मुझे एक्चुअल साइज दिखाना है, यानी वापस उसको आप अंडू किस तरह से करना है। फॉर एग्जांपल आप फिलहाल तो अंडू के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई और ऊपर इफेक्ट्स लगा दिए या इस तरह से ऊपर आपने एनोटेशंस और भी बहुत सारे ऑप्शंस इस अपनी वीडियो के ऊपर यूज कर दिए, लेकिन आप चाह रहे हैं कि जो जूम वाला मेरा इफेक्ट है ये वापस आ जाए और मेरा ये जो ऑप्शन है, यानी ये इफेक्ट है जूम वाला जो मैंने जूम किया था वो कैंसिल हो जाए और मेरी वापस जो एक्चुअल साइज था वो आ जाए। तो उसके लिए आप यहाँ पे एनिमेशन में आते हैं, जूम इन पैन के अंदर यहाँ पे आप एक्चुअल साइज पे क्लिक करते हैं तो आपका जो जूम वाला इफेक्ट होता है वो हट जाता है और बाकी इफेक्ट रहते हैं। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। एक्चुअल साइज यानी आपका जो वीडियो का ओरिजिनल साइज है वही आ जाएगा और जूम शूम वाले जो भी इफेक्ट्स हैं वो यहाँ पे हट जाएंगे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ रहा है स्केल टू फिट। स्केल टू फिट किस लिए यूज होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने अपनी वीडियो में से किसी पार्ट को जूम किया और उसके बाद जूम करने के बाद आप चाह रहे हैं कि वह सब मुझे इतना ही जूम करना है, अब मुझे और आगे जूम नहीं रखना है इस वीडियो को, यानी इस पार्ट को, और मैं अब इसको स्केल टू फिट करना चाह रहा हूँ, यानी एक्चुअल साइज पे क्लिक करना चाह रहा हूँ। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि हम एक्चुअल साइज पर भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन वहां पे क्लिक करेंगे तो आपका जो लगाया हुआ इफेक्ट होगा वो हट जाएगा, यानी जूम फिर नहीं रहेगा, सब कुछ हट के
सिर्फ आपका जो एक्चुअल साइज है वो दिखेगा। लेकिन अगर आपको इफेक्ट भी रखना है जूम वाला, और उसके बाद जूम करने के बाद आपको उस इफेक्ट के बाद आपको फिट टू स्केल करना है, यानी एक्चुअल साइज चाहिए कि अब आपने इतना ही जूम करना है, उसके बाद आगे आप स्केल टू फिट करना चाह रहे हैं, यानी अब वो ओरिजिनल साइज लाना चाह रहे हैं, यानी जूम इन कर लिया उसके बाद जूम आउट करना चाह रहे हैं फुल स्क्रीन जो आपका एक्चुअल साइज था उसके ऊपर, तो तब आप ये स्केल टू फिट पे क्लिक करते हैं, तब ये आपका जो जूम आउट हो जाता है और आपका जो एक्चुअल साइज है वो यहाँ पे प्रीव्यू विंडो के अंदर, ये जो बड़ी प्रीव्यू विंडो इसके अंदर शो हो जाता है, लेकिन आपका इफेक्ट रहता है। तो इसलिए आप इन दो बटन्स को यूज कर सकते हैं जो यहाँ पे जूम इन पैन के अंदर दिए गए हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे जूम का ऑप्शन दिया गया है, इसके आगे आपको स्लाइडर दिख रहा है, यहाँ पे अभी तो 100% साइज दिख रहा है, और आप इसको यहाँ पे घटा बढ़ा सकते हैं मैनुअली। एक तो आप यहाँ से इसको जूम कर सकते हैं, वो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर के अंदर, और यहाँ से आप इसको मैनुअली जूम कर सकते हैं। अगर आप किसका अपने जो यहाँ पे पैन दिया गया है, यानी आपका जो प्रीव्यू विंडो उसको आप जूम करना चाह रहे हैं या जूम इन जूम आउट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे वैल्यूज भी दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे मैनुअली आप इस स्लाइडर को आगे पीछे करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद सबसे पहले हम देख लेते हैं किस तरह से हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। जूम इन पैन के अंदर जो आपको प्रीव्यू विंडो दी गई है, हम किस तरह से अपनी इमेज में से किसी स्पेसिफिक पार्ट को जूम करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई पार्ट जूम करना चाह रहा हूँ, जैसे मैं वही पार्ट यहाँ पे लेके आता हूँ, यानी ये जो हमारा, आपको मैं अगर टाइमलाइन को जूम करके दूं तो ये जो हमारा स्लाइडर है ये जहां पे होगा वही पार्ट हमारा जो है वो जूम होगा। तो सबसे पहले इसी स्लाइडर को चला के हमने देखना है कि कौन सी जगह हमें जूम करनी है। तो मैंने जैसे इस स्लाइडर को यहाँ पे रखा, अब मुझे यहाँ पे वो मैंने यहाँ पे इस वीडियो के अंदर यानी इस जगह पे मैंने अपना ब्राउजर ओपन किया हुआ और यहाँ पे OBS का जो साइट का लिंक है वो यहाँ पे ओपन है। तो अगर मैं इसको अपने व्यूवर्स को जूम करके दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे अभी तो यहाँ पे ये धुंधला धुंधला दिख रहा है और वैसे भी ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं अगर इसको जूम करके दिखाना चाहूँ अपने व्यूवर्स को, या अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो अगर आप इस पार्ट को यहाँ से इस जगह को जूम करना चाह रहे हैं तो वो आप किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए हम इस जूम इन पैन का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, ये एनिमेशन के अंदर जाके जूम इन पैन का। तो किस तरह से हम करेंगे, जैसे ही आपने यहाँ पे इस स्लाइडर को सेट कर लिया कि अब आपने डिसाइड कर लिया कि यहाँ से जूम करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे आना है एनिमेशन के अंदर और यहाँ पे जूम इन पैन के अंदर। तो ये जो आपको एक छोटी सी प्रीव्यू विंडो दी गई है जिसके अंदर आपको प्रीव्यू दिखा रहा है कि अभी आपका जूम नहीं है, अभी फिट टू स्केल है, यानी अभी आपका जो एक्चुअल साइज है वो दिख रहा है। जूम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे अगर आप इसी छोटी सी प्रीव्यू विंडो जो आपको दी गई है यहाँ पे जूम इन पैन के अंदर, इसी प्रीव्यू को यहाँ पे नीचे वाला जो राइट साइड में कॉर्नर है, अगर आप वैसे तो आप जहां जिस कॉर्नर से भी चाहे आप जूम कर सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादातर यहाँ से कर रहा होता हूँ। जैसे ये आपको एक पॉइंट दिया गया, उसके बाद हम बाकी कॉर्नर से भी करके देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप करेंगे। तो यहाँ पे जो छोटा कॉर्नर एक दिया हुआ है यानी डॉटेड लाइन से यहाँ पे इसके ऊपर बॉर्डर सा बन के आ रहा है, तो मैं ये जो राइट में नीचे जो एक डॉट दिया हुआ है इसके ऊपर अगर मैं जैसे ही एरो लेके जाता हूँ अपना कर्सर, तो मुझे एक यहाँ पे एरो दिख रहा है, डबल एरो यानी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। जैसे ये मेरा आएगा उसके बाद मैं क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा, यानी जिस पार्ट की तरफ आपको जूम करना है उसकी तरफ आप करेंगे। जैसे मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, आप यहाँ पे मेरी मेन प्रीव्यू विंडो जो बड़ी प्रीव्यू विंडो है इसके अंदर देख सकते हैं मेरा जो जूम हो रहा है, और उसके बाद ऊपर भी आप देख सकते हैं छोटी जो जूम इन पैन के अंदर दी गई है विंडो, प्रीव्यू विंडो, उसमें भी ये जूम आपको दिखा रहा है कि अभी आप इतना जूम कर चुके हैं। जैसे ही आप जूम कर चुके हो तो उसके बाद आपने अपने जो माउस का बटन है उसको रिलीज कर देना। जैसे मैंने रिलीज किया तो इतना पार्ट जो मेरा जूम हो चुका है, और यहाँ पे आप बड़ी जो प्रीव्यू विंडो उसके अंदर भी देख सकते हैं वही मेरा जो OBS का लिंक है ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर का, वो जूम हो चुका है यहाँ पे, यानी अभी इतना हमारा जो पार्ट है वो जूम हो चुका है। तो उसके बाद इस तरह से आप तो ये तो जूम कर सकते हैं। उसके बाद हमने जैसे इतना ही मुझे जूम चाहिए, या फॉर एग्जांपल यहाँ तक जब मेरी वीडियो चलेगी इतना मुझे जूम चाहिए, जब तक मैंने इस पे क्लिक नहीं किया। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कोई और पेज ओपन हो जाएगा, जैसे मैंने थोड़ा सा आगे किया ये ओपन हो गया। यहाँ तक मुझे जूम नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ पे इतना सा जूम चाहिए, इतना सा। जैसे मैंने अपनी टाइमलाइन में ये जो प्ले हेड है इसको यहाँ पे रख दिया और मुझे इतना ही चाहिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो ये जूम वाला इफेक्ट है वो वापस आ जाए और अब जूम आउट हो जाए और मेरा जो एक्चुअल साइज है वो दिखने लगे यहाँ पे। तो वो किस तरह से करेंगे, उसके लिए आपके पास 2-3 तरीके मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप वापस वहां पे जूम इन पैन वाले ऑप्शन के अंदर जाएं, यानी उसी पैनल के अंदर जाएं, और यहाँ पे जो आपको स्पेसिफिक पार्ट जो आपने अभी जूम किया है वो दिख रहा है यहाँ पे व्हाइट, और बाकी सारा आपको यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है। इट्स मीन के ये अभी डिसेबल है, यानी डिस्कार्ड हो चुका है अभी एक दफा फिलहाल के लिए, यानी अभी ये आपका नहीं दिख रहा, और जो हिस्सा आपका जूम है वही आपको व्हाइट यहाँ पे शो कर रहा है।
तो इसको हमने अभी जूम आउट करना है। तो जूम आउट करने के लिए वही आपने जूम इन पैन के पैनल के अंदर जाना है और यहाँ पे जो हिस्सा आपका जूम है यानी ये वाला, ये मैं आपको अगर हिला के दिखाऊं, अब मैं कंट्रोल Z कर रहा हूं, ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया था कि ये जो हमारा जो स्पेसिफिक पार्ट है जिसके ऊपर डॉटेड लाइन यानी बॉर्डर आ रहा है डॉट का, तो उसके मैं वही एक ही कॉर्नर से पकड़ूंगा। ये जो छोटा आपको यहाँ से एक राइट ये डाउन वाला जो आपको एक डॉट दिख रहा है, इसके ऊपर मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो वही मेरा डबल एरो आ गया, जैसे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। तो इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा नीचे की तरफ और वापस मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। और अभी मुझे एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे शो कर रहा है, यानी येलो कलर की जो आपको दिख रही होगी। इन लाइंस का मतलब है कि अभी आप बिल्कुल एक्चुअल साइज के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं अपने माउस के बटन को रिलीज करूंगा तो अभी मेरी वही जो फिट टू स्केल हो चुका है और मेरी जो वापस एक्चुअल साइज था वो आ चुका है। तो इस तरह से एक तो आप कर सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल Z करूं वही मेरा वापस से वही जूम हो चुका है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं मेन प्रीव्यू विंडो के अंदर भी जूम हो चुका है और यहाँ पे जूम इन पैन वाले ऑप्शन के अंदर भी आपका ये यहाँ पे स्पेसिफिक पार्ट जूम हो चुका है। उसके बाद अगर आपको दूसरे तरीके से करना हो इसको फिट टू स्केल, यानी अभी आप नहीं यहाँ तक ही जूम करना है और अभी आपको जूम आउट करना है, वो आप किस तरह से करेंगे? वही सिंपली आपने जूम इन पैन वाले पैनल के अंदर जाना और यहाँ पे जो नीचे आपको दो बटन दिए गए हैं, एक है एक्चुअल साइज का और एक है आपका स्केल टू फिट का। तो स्केल टू फिट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, मैंने क्लिक किया तो मेरा ये जो यहाँ पे है प्रीव्यू विंडो उसके अंदर भी शो हो चुका है कि अभी आप जूम आउट कर चुके हैं और फिट टू स्केल यानी स्केल आपका जो है वो बिल्कुल फिट हो चुका है, आपका जो एक्चुअल साइज था वही आ चुका है और यानी जूम आउट हो चुका है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करना चाहें, जैसे मैंने कंट्रोल Z किया, अभी ये इतना दिख रहा है, अगर मैं थोड़ा सा और इसको जूम आउट करना चाहूं, जैसे मुझे थोड़ा पीछे करना है, तो मैं वही अपने जूम इन पैन के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे वही जो मेरा एक डॉटेड यानी बॉर्डर आ रहा होता है उसी के एक कॉर्नर से पकड़ूंगा। आप किसी भी कॉर्नर से पकड़ सकते हैं। उसके बाद उसको मैं पीछे की तरफ खींचूंगा, थोड़ा सा इतना जूम आउट हो गया। अब मैं अगर आपको प्ले करके दिखाऊं कि ये इफेक्ट कैसा लगेगा, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अगर मैं आपको टाइमलाइन जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे ये जो मेरा एक प्ले हेड है इसको मैं यहाँ पे शुरू में रख रहा हूँ। ये दो इफेक्ट जो हमारे यहाँ पे लग चुके हैं, एक ये इफेक्ट यानी ये इफेक्ट जूम का है, जूम इन का, और ये इफेक्ट जूम आउट का है। तो इनको अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं, मैंने इस प्ले हेड को इनके पीछे रखा और मैं स्पेस बार से प्ले कर रहा हूं। तो मैंने प्ले किया, जैसे यहाँ पे मेरा ये स्लाइडर पहुंचेगा, ये प्ले हेड पहुंचेगा तो वो हमें जूम करके दिखाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने प्ले किया, ये उसने जूम किया और उसके बाद जैसे ही हमारा यहाँ पे दूसरे इफेक्ट के पास ये स्लाइडर पहुंचेगा तब ये जूम आउट करेगा। मैंने प्ले किया तो ये आप वेबसाइट देख सकते हैं OBS, तो जितना हमने उसको जूम आउट दिखाया था वो दिख चुका है, यानी जूम आउट हो चुका है। उसके बाद अगर आपने दोबारा से वही एक्चुअल साइज पे जाना है, फिट टू स्केल करना है, तभी आप यानी अब यहाँ पे आपको फिट टू स्केल करना है आपको, और ये जूम आउट नहीं करना, यानी थोड़ा जूम आउट नहीं करना, फुल आपको फिट करना स्क्रीन जैसे आपके एक्चुअल साइज था। उसके लिए भी आपने यहाँ पे जूम इन पैन के अंदर जाना और यहाँ पे फिट टू स्केल के ऊपर क्लिक कर दें। मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे जो एक्चुअल साइज था वो आ चुका है वीडियो का। और अब अगर मैं कंटिन्यूसली आपको दिखाऊं यहाँ पे शुरू से प्ले करके कैसा इफेक्ट दिखेगा, यानी जूम करेगा, फिर थोड़ा सा जूम आउट करेगा और फिर बिल्कुल फिट टू स्केल कर देगा, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने स्पेस बार से वीडियो को प्ले किया, सामने यहाँ पे फर्स्ट लिंक ओपन हो रहा है, ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर, तो ये आप वेबसाइट देख सकते हैं OBS प्रोजेक्ट। तो इस तरह से ये आपको इफेक्ट दिखेगा। इस तरह से आप यहाँ पे मैनुअली इसको जूम कर सकते हैं। जैसे जूम इन पैन के अंदर आपको ये जो एक प्रीव्यू विंडो दिया है, इसके कॉर्नर से पकड़ के आप ऊपर वाले कॉर्नर से नीचे की तरफ भी जूम कर सकते हैं। जैसे मैं नीचे की तरफ किया तो ये आपको इस तरह से दिखेगा। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ और मैंने अगर इस कॉर्नर से पकड़ के ऊपर की तरफ किया तो इस तरह से भी आप जूम कर सकते हैं। किसी भी प्रोपोर्शन से आप इसको, किसी भी पर्सपेक्टिव से आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं और आप नीचे यहाँ पे मैनुअली इसको भी जूम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्लाइडर को आगे किया, ये जो आपको एक स्लाइडर दिख रहा है, अगर मैं कंट्रोल Z करूँ और आपको जूम करके दिखाऊं कि ये जो जूम यहाँ पे लिखा और इसके आगे एक स्लाइडर दिया है, इसको अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, मैंने आगे की तरफ बढ़ाया यानी 100% से अब आगे जाएगा। मैंने आगे किया तो यहाँ पे आपको जूम करके दिखा रहा है। इसी तरह अगर मैं स्लाइडर को पीछे करूंगा तो ये जूम आउट कर रहा है और यहाँ पे ये फिट है बिल्कुल 100% साइज, यानी फिट टू स्केल, यानी एक्चुअल साइज हमारा जो दिखा रहा है वो हमें। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं फुल अंडू कर रहा हूँ ताकि जो भी हमने इफेक्ट्स लगाए हैं वो वापस आ जाए। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज में इसका कुछ खास नहीं है, यानी इस एनिमेशन के ऑप्शन की प्रॉपर्टी यहाँ पे शो नहीं होती, वो एनिमेशन की होती हैं। तो वो जब हम अभी थोड़ी देर के अंदर एनिमेशंस के बारे में आपको बताऊंगा
तब आपको मैं ये प्रॉपर्टीज भी बता दूंगा। तो जूम इन पैन के अंदर और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक तो यहाँ से आप सिंपली यहाँ से इस कॉर्नर से पकड़ के आप जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप यहाँ से मैनुअली करना चाहें जूम वाले ऑप्शन के अंदर आप इस स्लाइडर को आगे पीछे करके आप अपनी वीडियोस को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो ये तो कुछ था आपका ऑप्शन। उसके बाद एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं टाइमलाइन को आपको जूम करके दिखाऊं तो इफेक्ट लगने का जो हमारा है ये निशानी के हमारा इफेक्ट लगा है या नहीं लगा, तो उसकी निशानी ये है कि अगर आप टाइमलाइन में देखें तो यहाँ पे जहां पे आपने जूम किया है वहां पे आपका जो ये ग्रीन सा और उसके बाद आगे एक व्हाइट डॉट आ रहा है, तो इसकी निशानी है कि ये हमारा इफेक्ट है। इसको अगर मैं उठा के यहाँ पे रख दूं तो वो मेरी वीडियो जब यहाँ पहुंचेगी तब जूम करेगा, वहां पे नहीं जूम करेगा जहां पे पहले था। तो इसको उठा के आप कहीं भी रख सकते हैं। ये इफेक्ट यानी एक किस्म का आपका है, इसको आप उठा के जहां पे भी रखें वहीं से जूम होगा। तो मैं कंट्रोल Z कर रहा हूं तो मेरा वापस उसी साइड पे यानी जिस जगह पहले था, जिस जगह पहले मैंने लगाया था वहीं पे आ चुका है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि हम इसकी टाइम ड्यूरेशन किस तरह से बढ़ाएंगे। जैसे मैं आपको कंट्रोल Z करके दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ से जूम इन पैन के अंदर जा रहा हूँ, इस कॉर्नर से पकड़ के मैं अपनी वीडियो को थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। तो मैंने इस तरह से जूम किया। अगर आप चाहें तो बहुत ज्यादा जूम कर सकते हैं। जैसे जूम इन पैन के अंदर ऊपर आपको एक कॉर्नर दिया हुआ है, उस कॉर्नर से पकड़ के आप नीचे की तरफ करें और इस तरह से अपनी मर्जी से इसको एडजस्ट कर लें यहाँ पे। और अभी ये मैं अगर आपको टाइमलाइन में ये इस प्ले हेड को शुरू में रख के शुरू से प्ले करके दिखाऊं तब आप देख सकते हैं इफेक्ट कैसा लगेगा। मैंने प्ले किया, कितना ज्यादा ये जूम कर रहा है जितना हमने इसको बताया था। उसके बाद मैं अगर इसको वापस फिट टू स्केल करना चाहूँ यानी वापस मुझे एक्चुअल साइज ही चाहिए तो वही मैं यहाँ पे जूम इन पैन के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे स्केल टू फिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा ये जो है वो जूम आउट हो जाएगा यानी एक्चुअल साइज मेरा शो करेगा यहाँ पे। तो मैंने स्केल टू फिट पे क्लिक किया तो यहाँ मेरा जो वापस जूम आउट हो चुका है। और अब अगर मैं कंटिन्यूसली आपको ये इफेक्ट दिखाऊं तो पहले इस तरह से ये जूम कर रहा है, उसके बाद ये पीछे आ रहा है। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं अगर कंट्रोल Z कर दूं और मैं आपको दिखाऊं कि टाइम ड्यूरेशन हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये जूम किया अपनी वीडियो को और यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर आप देख सकते हैं कि मेरा जो इफेक्ट है वो लग चुका है ग्रीन कलर का, यानी यहाँ पे एक पर्दा सा और उसके आगे एक डॉट आ चुका है। इट्स मीन कि हमारा इफेक्ट लग चुका है, यही हमारा इफेक्ट होता है। तो इसको मैंने आपको बता चुका हूँ कि आप उठा के कहीं भी रख सकते हैं, जहां पे रखेंगे वहीं पे आपका ये इफेक्ट लगेगा और वहीं से जूम होगा। उसके बाद अगर आप इसकी टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना चाह रहे हैं, जैसे मैं आपको यहाँ से ये इफेक्ट प्ले करके दिखाऊं, ये आप वेबसाइट देख सकते हैं obsproject.com। तो ये बहुत ही जल्दी जूम कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे दोबारा से मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं बहुत जल्दी से ये जूम हो रहा है। अगर मैं चाहूं कि ये बिल्कुल स्लो आगे जाए यानी जूम हो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, तो वो मैं किस तरह से करूंगा वो आप यहीं से कर सकते हैं। एक तो आप अपनी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो वो तो ऑब्वियसली जब फास्ट फॉरवर्ड करेंगे आप अपनी वीडियो को वो तो तेज हो गई। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने इस इफेक्ट को यानी जो आपने जूम वाला इफेक्ट लगाया, जूम इन का इफेक्ट, उसको आप सिर्फ जूम करना चाह रहे हैं यानी फास्ट करना चाह रहे हैं ताकि जल्दी से ये जूम हो या फिर स्लोली जूम हो या जो भी आप करना चाह रहे हैं, यानी इसकी टाइम ड्यूरेशन आप बढ़ाना चाह रहे हैं इस जूम इन की, वो आप किस तरह से करेंगे। सिंपली आपने यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर आना है और यहाँ पे ये जो आपका इफेक्ट दिया हुआ है ग्रीन कलर का और उसके आगे एक डॉट दिया हुआ है, इसी अगर डॉट के ऊपर आप कर्सर ले जाएं तो यहाँ पे दिख रहा है डबल क्लिक टू एडिट। इट्स मीन के अभी आप इसको यहाँ पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो इट्स मीन के ये सिलेक्ट हो चुका है, इसलिए ये येलो दिख रहा है आपको। और इसी डॉट के ऊपर मैं जब लाता हूं अपना कर्सर, जैसे मैंने अभी इसको डीसेलेक्ट किया, इस डॉट के ऊपर मैं कर्सर ले गया तो मुझे डबल कर्सर दिख रहा है राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ। इसी पर मैं क्लिक करके आगे की तरफ ड्रैग करूंगा, जितना मैं आगे ड्रैग करूंगा ये उतना ये एरो जो है मेरा लंबा हो चुका है। इट्स मीन के इस इतने ये एरिया के अंदर ये जूम करेगा, यानी इसकी टाइम ड्यूरेशन इतनी बढ़ चुकी है। अगर मैं इसको यहाँ पे वही एरो के ऊपर क्लिक करके वापस रखूं तब ये इतनी में करेगा। जैसे मैं आपको शुरू से प्ले करके दिखाऊं, मैंने यहाँ से प्ले किया, अब बिल्कुल स्लो यहाँ पे आपको जूम करके दिखा रहा है। इसी तरह इसको आप जितना चाहे लंबा खींच सकते हैं और उसके बाद छोटा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी टाइम ड्यूरेशन जो है वो बढ़ा सकते हैं। यानी इस डॉट के ऊपर अगर कर्सर ले जाएं तो आपको एक डबल एरो दिखता है, इसको आप क्लिक करके जितना लंबा करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना जो स्पेसिफिक पार्ट है अपनी वीडियो के अंदर, किसी पार्ट को जूम करना चाह रहे हैं, जूम इन करना चाह रहे हैं, जूम आउट करना चाह रहे हैं, वो कर सकते हैं। और उसके बाद फिट टू स्केल और एक्चुअल साइज के बारे में आपको बता चुका हूं। और जूम इन जूम आउट की जो ये ड्यूरेशन है, ये टाइम, उनका टाइम ड्यूरेशन
तो उसको आप अगर बढ़ाना चाहें तो वो आप घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ पे इस इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके टाइमलाइन के अंदर से। तो इस तरह से आप इसको जूम कर सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर से कोई स्पेसिफिक पार्ट अगर आप जूम करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। ये हमारा पहला ऑप्शन था, ये जो एनिमेशन के अंदर जूम इन पैन का। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि जूम इन पैन किस लिए यूज होता है। सिंपली आप इससे अपनी वीडियोस को जूम कर सकते हैं, यानी अपनी वीडियो में कोई स्पेसिफिक पार्ट आप जूम करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर एनिमेशन वगैरह लगा सकते हैं, और जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ एनोटेशन वगैरह का ऑप्शन, यानी उसके ऊपर आप स्क्वायर बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, ताकि वो यानी मोशन ग्राफिक्स जो आपने पहले पढ़ चुके हैं। यानी मैं अगर एनिमेशन में जाऊं और यहाँ पे स्केच मोशंस, तो स्केच मोशंस का क्या मतलब होता है मैं आपको बता चुका हूँ कि यानी ये एरो हमारा ड्रॉ करेगा। तो आप अगर जूम करें उसके बाद उसी जो पार्ट आपने जूम किया उसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। वो एनोटेशंस की जो वीडियो है उसके अंदर आप देख सकते हैं, मैंने आपको डिटेल में बताया है किस तरह से आप अपनी वीडियोस के ऊपर एनोटेशंस लगाएंगे और एक क्रॉस टिक वगैरह और एरोज वगैरह किस तरह से आप यूज करेंगे, तो वो मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमेशंस। तो आई होप कि आपको इसकी तो समझ आ गई होगी एनिमेशंस की। यानी एनिमेशन के अंदर जो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, जूम इन पैन का एंड एनिमेशंस का। तो जूम इन पैन की तो आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं एनिमेशन को। जूम इन पैन सिंपल ही है, जैसे आप अपनी वीडियोस के अंदर से कोई स्पेसिफिक पार्ट जूम करना चाह रहे हैं, जूम इन करना चाह रहे हैं, जूम आउट करना चाह रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं और उसकी टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनकी वीडियो में देखा होगा कि वो बिल्कुल स्लोली उनका जो स्क्रीन होता है वो जूम हो रहा होता है, उसके बाद फिर जूम आउट हो रहा होता है। तो ये इफेक्ट्स आप इसके अंदर इजीली लगा सकते हैं कैमटेशिया के अंदर। ये आपको और भी सॉफ्टवेयर में मिल जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही अमेजिंग ये ऑप्शन दिया गया है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है एनिमेशन का। तो एनिमेशन के अंदर मैं जाता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे एनिमेशन के ऊपर क्लिक करूँ तो ये मेरा एक्टिवेट हो जाएगा, या फिर अपने कीबोर्ड से मैं ए प्रेस करूँ तब भी मैं यहाँ पे एनिमेशन में आ चुका हूँ। तो मैं एनिमेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ बने बनाए एनिमेशंस दिए गए हैं। यानी अभी आपने देखा था जूम इन पैन के अंदर कि हम मैनुअली अपनी वीडियो को पकड़ के जूम कर रहे थे, तो यहाँ पे कुछ बने बनाए प्रीसेट्स दिए हुए हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर। वो खुद ही आपको जूम करके दे देगा, सिंपली आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यानी जूम इन पैन के अंदर आपको मैनुअली यहाँ से जाके इस तरह से पकड़ के ऊपर जूम करना पड़ता था, लेकिन इसमें आपको एनिमेशन के अंदर जूम नहीं करना पड़ता, खुद ब खुद आपको करके दे देता है। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें इतनी कस्टमाइजेशन आप नहीं कर सकते। यानी अगर आप बहुत ज्यादा जूम करना चाह रहे हैं, जैसे जूम इन पैन के अंदर मैं गया और यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा यहाँ पे ऊपर बिल्कुल ये मेरा जो बैक वाला बटन है, यानी जिससे आप बैक जाते हैं, उसको मैं बिल्कुल दिखाना चाह रहा हूँ जूम करके फुल। तो इतना ही, यानी कस्टमाइजेशन उसमें आप नहीं कर सकते। उसमें जो भी प्रीसेट्स दिए हुए हैं बस आपको वही यूज करना है उसमें, और आप उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते। तो मैं एनिमेशन में जा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे आपको एनिमेशन दिए गए हैं बने बनाए, तो इनको आप अपनी वीडियोस के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है कस्टम रिस्टोर, एंड दूसरा दिया गया है नो ओपेसिटी एंड फुल ओपेसिटी, तीसरा दिया गया है यहाँ पे टिल्ट लेफ्ट टिल्ट राइट, और यहाँ पे चौथा है स्केल अप स्केल डाउन, एंड उसके बाद यहाँ पे स्केल टू फिट एंड स्मार्ट फोकस। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनको मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ। बाकी को आप प्रैक्टिस के अंदर करेंगे तो आपको इजीली इसमें समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं अगर सारे आपको यहाँ पे यूज करके दिखाऊं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको ये यूज करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे नो ओपेसिटी है और फुल ओपेसिटी है, यानी ये दो के प्रीसेट्स बने हुए हैं, इनको आप यूज करेंगे दोनों को, तभी ये आपका इफेक्ट प्रॉपर लगेगा। जैसे यहाँ पे नो ओपेसिटी के ऊपर मैं जैसे ही कर्सर लेके जाता हूँ तो वो मुझे प्रीव्यू दिखाता है कि ये इस तरह का आपका दिखेगा। यानी पहले इमेज दिख रहा है, उसके बाद वो बिल्कुल स्प्रेड होकर उसकी ओपेसिटी कम होती होती फिर जीरो हो रही है बिल्कुल। यानी बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप एक यूट्यूबर हैं, आप गैजेट्स का रिव्यू वगैरह अनबॉक्सिंग करते हैं, तो उसमें आपको बहुत सारी जगहों पे ये इफेक्ट यूज करना पड़ता है। जैसे आप बिल्कुल एक जगह पे लो ओपेसिटी करके अंधेरा कर रहे हैं, और उसके बाद फिर से आप किसी और एक्शन के साथ, यानी वहां पे आपका प्रीव्यू होता है, और फिर आप उसको बिल्कुल अपना प्रीव्यू दिखाते हैं। यानी एक दफा बिल्कुल आप अपनी वीडियो को जीरो कर देते हैं, ब्लैक ओपेसिटी उसकी हो जाती है, उसके बाद फिर से दोबारा से प्रीव्यू होता है और आप कुछ और चीज लेके बैठे होते हैं या कुछ और आप दिखाना चाह रहे हैं, तो वो ये इफेक्ट उसके बिटवीन आप लगा सकते हैं। यानी ये जो है, एक आपने पहले कुछ और बॉक्स ओपन किया, उसके बाद आपने ये इफेक्ट दिखाया, बिल्कुल ये ओपेसिटी लो होती होती बिल्कुल जीरो हो गई। उसके बाद जब दोबारा से ये हमारी ओपेसिटी फुल हुई 100%, तो आपके हाथ में कुछ और था। ये इस तरह से आप अपनी वीडियोस के अंदर कुछ भी यहाँ पे एनिमेशंस लगाना चाहें तो वो आप बहुत अच्छे यहाँ पे दिए गए हैं, उनको आप लगा सकते हैं। जैसे
अभी यहाँ पे मैंने ओपन ब्रॉडकास्टर का जो एक लिंक है वो ओपन किया हुआ है गूगल के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे अपनी ओपेसिटी बिल्कुल लो करना चाह रहा हूँ तो यानी यहाँ पे बिल्कुल ये मेरी ओपेसिटी कम होती होती बिल्कुल जीरो हो जाएगी। उसके बाद फिर से मैं कोई और दिखाना चाह रहा हूँ, यानी कोई और चीज मैं अपनी कोई और वेबसाइट दिखाना चाह रहा हूँ या कुछ भी अपने व्यूवर्स को, तो मैं यहाँ से नो ओपेसिटी वाला जो एक एनिमेशन दिया गया है इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा। तो मैंने जैसे इसको ड्रैग किया तो अभी मैंने कहीं पे रिलीज नहीं किया, कहीं पे मैंने बटन नहीं छोड़ा और कहीं पे ये इफेक्ट मैंने ड्रॉप नहीं किया। तो जैसे मैं इसको ड्रैग करता हूं तो यहाँ पे मेरा जो टाइमलाइन के अंदर मेरा जो क्लिप पड़ा हुआ है, वीडियो क्लिप, उसके ऊपर एक ब्लू लाइन आ रही है। इट्स मीन कि अभी आपको इफेक्ट जो है वो लग रहा है, यानी अभी आप उसको लगा रहे हैं। तो जैसे ही मैं अपने क्लिप के ऊपर इस इफेक्ट को लेके आता हूं तो अभी मैंने बटन जो है वो माउस का लेफ्ट क्लिक रिलीज नहीं किया हुआ और इसके ऊपर ग्रीन बॉर्डर आ चुका है। कभी आप बिल्कुल राइट प्लेस के ऊपर हैं, अभी आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ड्रॉप नहीं करूंगा। और अगर आप गौर करके देखें तो यहाँ पे आपको मेरे कर्सर के साथ ही एक वही इफेक्ट दिख रहा है जो आपका जूम में दिखता था, यानी अभी आप जहां पे भी ड्रॉप करेंगे वहां पे भी ये आपका इफेक्ट लग जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एंड में ड्रॉप करूं तो यही जो मेरा इफेक्ट है वो एंड में लगेगा। अगर मैं यहाँ पे सेंटर में करूं या शुरू में करूं, जहां भी मैं करना चाहूं वो मैं कर सकता हूं। तो मैंने जैसे यहाँ पे मुझे ये इफेक्ट लगाना है तो मैंने यहाँ पे लगाया तो ये लग चुका है। उसके बाद अगर मैं अपने स्लाइडर को पीछे रखूं यहाँ पे, यानी मैं आपको इफेक्ट दिखाना चाहूं, तो जैसे ही मेरा ये स्लाइडर इस तरह से चलता 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 इसके पास पहुंचेगा तब ये बिल्कुल ओपेसिटी इसकी मेरे प्रीव्यू की लो हो जाएगी, लेकिन वॉइस मेरी रहेगी, आवाज मेरी आती रहेगी वीडियो के अंदर जो है, लेकिन उसका जो प्रीव्यू है वो बिल्कुल ओपेसिटी उसकी जीरो हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं कहीं पे अपनी ओपेसिटी 100% करना चाहूँ, यानी मैं दिखाना चाहूँ कि मेरी स्क्रीन पर क्या है, तब मैं उसको यहाँ पे फुल ओपेसिटी वाला जो एनिमेशन के अंदर आपका ऑप्शन है उसको यूज करके वो मैं दिखा सकता हूँ वापस से। जैसे मैंने यहाँ से टाइमलाइन मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो मैंने अपने प्ले हेड को यहाँ पे रखा, यानी स्लाइडर को यहाँ पे रखा और मैंने प्ले किया। जैसे ही ये यहाँ पे पहुंचेगा तो वो बिल्कुल जो मेरी ओपेसिटी है ये प्रीव्यू की वो लो कर देगा, जीरो कर देगा और ब्लैक हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। मैंने प्ले किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता उसने पूरी ओपेसिटी जो है वो लो कर दी। अब अगर मैं इतनी देर अंदर से ये ब्लैक दिखाना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि वापस से उसी तरह ब्लैक ये जो मेरी ओपेसिटी है वो 0 to 100% जाए, तो वो मैं किस तरह से करूंगा। ये जो प्रीसेट आपको दिया हुआ है ये नो ओपेसिटी अभी हमने यूज किया, उसके बाद अभी हम करेंगे फुल ओपेसिटी। मैंने फुल ओपेसिटी को क्लिक करके ड्रैग किया यहाँ पे, और अब जब मेरा जो स्लाइडर है यानी मेरी वीडियो यहाँ पे पहुंचेगी तब ये आपको ये फुल ओपेसिटी करके दिखाएगा। जैसे मैं अभी कंटिन्यूसली आपको ये इफेक्ट प्ले करके दिखाऊं, मैंने यहाँ पे शुरू में ये स्लाइडर रखा, प्ले हेड को यहाँ पे रखा और अभी मैं प्ले कर रहा हूँ। तो मैंने प्ले किया तो आपने देखा यहाँ पे उसने बिल्कुल लो कर दिया। मैं और प्ले करता हूँ तो अभी ये बिल्कुल ओपेसिटी फुल कर देगा इस तरह से। तो इस तरह से ये इफेक्ट आप अपनी वीडियोस के अंदर दिखा सकते हैं। जैसे ये मैं आपको टाइमलाइन जूम करके दिखाऊं, जैसे मैं इस इफेक्ट को सिलेक्ट करता हूं तो ये येलो येलो कलर का हो जाता है। इट्स मीन कि अभी ये इफेक्ट सिलेक्टेड है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो ये फिर जो ओपेसिटी 100% करता है हमारा इफेक्ट वो डिलीट हो चुका है। अब ये कंटिन्यूसली ये ब्लैक ही रहेगी जब तक आप उस इफेक्ट को यूज नहीं करेंगे फुल ओपेसिटी वाला। तो मैं कंट्रोल Z कर रहा हूं ताकि वो मेरा वापस आ जाए। और इसके अंदर जो आपकी ये जो स्पेस आ रही है, यानी ये हमारा है नो ओपेसिटी वाला इफेक्ट, ये है हमारा फुल ओपेसिटी वाला इफेक्ट, और इसके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा आ रही है। तो मैं ये नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूं कि जैसे ही हमारी ओपेसिटी लो हो फौरन से दोबारा से 100% हो जाए। तो ये जो हमारा जो फुल ओपेसिटी वाला इफेक्ट है इसको मैं सिलेक्ट करके ड्रैग करके यहाँ पे पीछे लाऊंगा, यहाँ तक जितना आप चाहें वो लगा सकते हैं। मैंने अभी आपको शुरू से यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ। मैंने प्ले किया और अभी ये बिल्कुल ओपेसिटी लो करेगा, उसके बाद फिर से ओपेसिटी ये जो है वो 100% कर देगा। ये लो की और उसके बाद ये उसने फुल कर दी। तो इस तरह से आप अपनी वीडियोस के अंदर ये कुछ इस तरह से इफेक्ट की अगर आपको जरूरत पड़े तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। मैंने अभी प्ले किया तो इस तरह से आप अपनी वीडियोस के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इनकी तो समझ आ गई होगी। मैं इन दोनों इफेक्ट्स को यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो डिलीट कर रहा हूँ, इस इफेक्ट को भी क्लिक करके डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, उनको भी हम यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे टिल्ट लेफ्ट है, टिल्ट राइट है, ये एक प्रीसेट दिया हुआ है, इसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे टिल्ट लेफ्ट है, इसको मैं क्लिक करके यहाँ पे ला रहा हूँ तो वही मुझे ग्रीन बॉर्डर दिखा रहा है कि अभी आप यहाँ पे इसको ड्रॉप कर सकते हैं। और उसके बाद वही मेरे कर्सर के साथ जो हमारा इफेक्ट का सिंबल होता है वो आ चुका है, यानी ग्रीन ग्रीन वो आपको शुरू में दिखाता है एरो, और उसके आगे एक डॉट दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉप कर दूं तो ये हमें क्या इफेक्ट दिखाता है। मैं आपको शुरू से इसको प्ले हेड को यहाँ पे रख रहा हूँ,
और मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। मैंने प्ले किया, तो जैसे ही उस इफेक्ट के पास ये हमारा स्लाइडर पहुंचता है, यानी जैसे ही उस इफेक्ट के पास हमारी वीडियो पहुंचती है, तो हमें बिल्कुल इस तरह से एक जो लेफ्ट में हमें एक छोटी करके हमारा एक पर्सपेक्टिव में 3D टाइप का हमारी वीडियो को जो है प्रीव्यू दिखा रहा होता है। जैसे मैं शुरू से प्ले करता हूँ, तो इस तरह से वो एक हमें इफेक्ट दिखा रहा है। उसके बाद ये इसी प्रीसेट के अंदर आपको टिल्ट राइट दिया हुआ है, इसको अगर मैं क्लिक करके इसके आगे ड्रैग कर दूं, तो जैसे ही वो इस क्लिप को यानी क्रॉस करेगा, यानी ये वाले इफेक्ट को जैसे ही वो क्रॉस करेगा, उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो राइट में उसको हमारी स्क्रीन को दिखाना शुरू कर देगा। जैसे मैंने प्ले किया, यहाँ पे लेफ्ट है, उसके बाद फौरन ये हमें जैसे ही आगे पहुंचेगा तो यहाँ पे राइट कर देगा। आप इनमें से एक भी यूज कर सकते हैं, ये दोनों को अगर आप यूज करना चाहिए, यानी बाद औक़ात आपको इसकी जरूरत पड़ती है अपनी वीडियोस के अंदर, तो ये इफेक्ट्स आप लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी तो समझ आ गई होगी। उसके बाद आपने इसको फिट टू स्केल किस तरह से करना है, यानी अगर आपने ये एक इफेक्ट दिखा दिया है इतना, ये वाला, उसके बाद यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि वापस मेरी स्क्रीन जो है वो बिल्कुल फिट टू स्केल हो जाए, यानी जो एक्चुअल साइज था वही आ जाए, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे और भी इफेक्ट्स दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे फिट टू स्केल, इससे आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप जूम इन पेन के अंदर जाएं, आपके जहन में आ रहा होगा कि यहाँ से भी हम इसको फिट टू स्केल कर सकते हैं, यानी स्केल टू फिट कर सकते हैं। यहाँ पे कर तो सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं तो ये उसने फिट तो कर दिया, लेकिन उसी पर्सपेक्टिव में रह के उसने फिट किया है, यानी फुल स्क्रीन हमें उसने नहीं करके दी, उसी तरह ये 3D जैसे था वैसे ये लग रहा है। तो इसको हमने प्रॉपर जो, अगर आप इसको फिट करना चाह रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो वो आप यहीं से एनिमेशन के अंदर ही कर सकते हैं। ये आपके पास एक ही ऑप्शन दिया गया, इसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये एनिमेशन में मैं आऊं और यहाँ से स्केल टू फिट, ये अगर आप इसके ऊपर कर्सर रखें तो आपको इफेक्ट भी दिखा रहा है किस तरह से ये स्केल टू फिट करता है। इसको मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ और यहाँ पे अपने इफेक्ट के आगे ला रहा हूँ, यानी यहाँ पे जैसे ये हमारा ये वाला जो इफेक्ट है ये इस तरह से जाएगा। उसके बाद जैसे ही थोड़ी सी देर गुजरेगी तो ये आगे आके हमारा बिल्कुल फिट टू स्केल हो जाएगा। मैं आपको कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ। मैंने प्ले किया, अब ये पीछे जाएगा, उसके बाद फौरन ये इस तरह से आगे आ जाएगा। तो ये आप इसी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, जैसे स्केल टू फिट। आप जूम इन पैन के अंदर इस सेलेक्ट ये जो स्केल टू फिट है इसका यूज नहीं कर सकते, इसमें आपको फिट टू स्केल तो करके देता है, लेकिन सेम पर्सपेक्टिव के अंदर जैसे वो पहले खड़ा होता है वैसे ही हमारा इफेक्ट वो हमें फिट टू स्केल करके दे देता है। तो इस तरह से आप कुछ ये पे जो बने बनाए एनिमेशन दिए गए इनको आप अपनी वीडियोस के अंदर यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से Ctrl Z कर रहा हूँ ताकि ये वापस हो जाए। अभी मेरी वीडियो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो स्केल अप का एक ऑप्शन है, यहाँ पे एनिमेशन एक दिया गया है स्केल अप का। इसको अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ यहाँ पे, तो इसमें आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना होता है। ये आप बहरहाल यहाँ पे जूम इन पैन के अंदर भी कर सकते हैं खुद भी मैनुअली, लेकिन आपको करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बना बनाया एक इफेक्ट दिया हुआ है, जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ये जूम करके दे रहा है। तो इस तरह से अगर मैं इसको वापस जूम आउट करना चाहूँ तो अब मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये उस पर्सपेक्टिव में नहीं ये जूम हुआ, ये अभी उस जूम इन पैन के अंदर जाके यहाँ पे सिलेक्ट टू फिट के साथ भी ये हो सकता है, क्योंकि ये उसने इस तरह से इसको एक 3D या किसी और पर्सपेक्टिव में वो नहीं लेके गया, सिंपली उसने नॉर्मली जैसे हम जूम करते हैं वैसे उसने किया था। तो इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं, वरना आप इसे नहीं कर सकते। अगर आप थोड़ा सा ये 3D हो गया या किसी और पर्सपेक्टिव में चला गया तब ये आप इसको यूज नहीं कर सकते, ये जूम इन पैन के अंदर फिट टू स्केल को। तो उसके लिए आपको ये यूज में लेना पड़ेगा स्केल टू फिट। तो इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं इसको स्केल टू फिट करना चाह रहा हूँ, अभी मुझे जूम नहीं चाहिए, जूम बस इतना ही चाहिए। उसके बाद फिट टू स्केल करना है, मैं वही स्केल टू फिट वाला जो हम यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिया गया, इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा, यहाँ पे ड्रॉप करूंगा। अब जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा तो वापस वो मेरा स्केल टू फिट कर देगा। जैसे मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ये उसने जूम किया और जैसे ही वहां आगे पहुंचेगा ये उसने फिट टू स्केल कर दिया। तो इस तरह से ये जो कुछ एनिमेशन दिए गए इनको आप यूज कर सकते हैं। मैं हर ये इफेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। उसके अंदर और भी बहुत सारे दिए हुए जैसे कस्टम, रिस्टोर, और उसके बाद ये रिस्टोर वाला भी काफी अच्छा ऑप्शन है, इसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे नो ओपेसिटी, फुल ओपेसिटी, और यहाँ पे टिल्ट लेफ्ट, टिल्ट राइट, स्केल अप, स्केल डाउन, इनको आप यूज कर सकते हैं। और उसके बाद यूज करने के बाद में अगर आपको वापस एक्चुअल साइज पे आना है तो उसके लिए मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप यही ऑप्शन यूज करें, स्केल टू फिट वाला। यानी आपने फॉर एग्जांपल किसी पर्सपेक्टिव में इसको जूम इन जूम आउट कर दिया और उसके बाद आपको फिट टू स्केल एक्चुअल साइज दिखाना है, वो आप इसी को यूज करें, स्केल टू फिट वाले को।
ये जो आपको एनिमेशन दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने देखा किस तरह से आप एनिमेशंस के इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। एनिमेशन के अंदर जो आपको यहाँ पे मिल रहा है जूम इन, पैन एंड एनोटेट, एनिमेशंस के ऑप्शन के बारे में आज मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।